अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं दो ऐसे वाक़यात जो कि बड़े ही ईमान अफरोज़ और दिलावेज़ हैं आपकी समाअतों के हवाले करना चाहूँगा, जो कि दीनी मदारस के तुलबा के हवाले से वाक़यात हैं और हकीकत पर मबनी वाक़यात हैं। पेशावर के इलाके की एक बहुत पुरानी बात है कि एक मस्जिद में चंद तुलबा जो हैं वो तहफ़ीज़ुल कुरान किया करते थे। उनके जो उस्ताद मोहतरम थे, कारी साहब थे, वो रोज़ाना घर चले जाते थे और बच्चे जो हैं वो वहीं मस्जिद पे क़याम करते थे, वहीं पे रात रहते थे। जिस तरह हमारे पंजाब में जो हमारे वडेरे होते हैं उन्हें हम चौधरी कहते हैं, इसी तरह जो पेशावर में वडेरा होता है उसे वो अपना सरदार कह के पुकारते हैं। तो एक दिन सरदार साहब ने उन बच्चों की दावत की, उन बच्चों के लिए लंगर का खुसूसी इंतज़ाम किया और लंगर में उसने हलवे का इंतज़ाम करवाया। और हलवा इतनी वाफर मिकदार में था कि वो बच्चे उसे ख़त्म न कर पाए। इत्तिफाक से हुआ यूं कि रात को सरदार साहब मस्जिद के करीब से गुजर रहे थे। सरदार साहब क्या देखते हैं, बच्चे इस हलवे के पेड़े बनाकर एक दूसरे को मार रहे हैं और खेल रहे हैं। तो सरदार साहब को यह देखकर बहुत गुस्सा आया, तैश में आ गए और कारी साहब के घर चले गए। जाके दरवाज़ा नॉक किया, कारी साहब बाहर आए और शिकायत करने लगे कि कारी साहब जाके अपने बच्चों की हालत तो देखे क्या कर रहे हैं। तो कारी साहब कहते हैं कि हुआ क्या है सरदार साहब। आखिरकार कारी साहब सरदार साहब के साथ मस्जिद की तरफ रवाना होते हैं। अभी मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचते ही हैं तो कारी साहब क्या देखते हैं कि मस्जिद के मिंबर पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है और उन बच्चों को खेलते हुए देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तो सरदार साहब से कारी साहब कहते हैं कि सरदार साहब अब आप ही मुझे बताएं कि मैं यहाँ पे क्या करूँ। वो देख के मिंबर पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने इन बच्चों को देख के मुस्कुरा रहे हैं। इसी तरह एक और हकीकत पर मबनी वाक़या है कि एक मदरसे में तुलबा तहफ़ीज़ुल कुरान किया करते थे। तो एक शख्स था जिसका उन बच्चों के साथ बड़ा लगाव था, उनके साथ बड़ी मोहब्बत और शफकत से पेश आता था। उनके लिए कोई ना कोई चीज़ खाने के लिए लेके जाता शाम को, तो बड़ी मोहब्बत और शफकत उनके साथ वो करता। एक दिन उसे पता चला कि ये जो मदरसे के तुलबा हैं ये उसे खोता कह के पुकारते हैं, यानी गधा। तो उसे बहुत गुस्सा आया कि मैं इनकी इतनी खिदमत करता हूँ और ये मुझे खोता कह के पुकारते हैं। उसने दिल में ठान ली कि आइंदा जो है मैं इनके लिए कोई चीज़ लेके नहीं आऊँगा। हुआ यूं कि रात को वो सोया, उसने ख्वाब में देखा कि जहन्नुम के दरोगे हैं वो उसे जहन्नुम की तरफ धकेल रहे हैं, जहन्नुम की तरफ खींच रहे हैं। तो वही बच्चे, वही तुलबा उन जहन्नुम के दरोगों से कह रहे हैं कि हमने अपने खोते को जहन्नुम में नहीं जाने देना, बल्कि इसे हमने अपने साथ जन्नत में लेके जाना है। तो जब सुबह वो शख्स बेदार होता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो जाके उन बच्चों से माफ़ी मांगता है। तो बात समझने की ये है कि हमें तमाम दीनी मदारिस और दीनी तुलबा की कदर करनी चाहिए, हमें इनके साथ अच्छा ताउन करना चाहिए। आज तो लोग पता नहीं दीनी तुलबा को दहशतगर्द और क्या क्या समझ रहे हैं, लेकिन इनकी शान और कदर क्या है ये तो अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने ज़ीशान है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा जो हैं ये अंबिया के वारिस हैं। यही वो तुलबा हैं जो जब इल्म के हसूल के लिए घर से निकले तो फरिश्ते इनके पाँव के नीचे अपने पर बिछाते हैं। तो इनकी शान और कदर आज माशरे में जो है इनकी कोई वैल्यू नहीं की जा रही है। तो इनकी शान और कदर क्या है ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही बेहतर जानते हैं। तो बात समझने की ये है कि हमें इन मदारिस और इन तुलबा के साथ ताउन करना चाहिए और यही हमारे लिए ज़रिया निजात बनेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।